इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? इसराइल ने पाकिस्तान को धमकी लगा दी है। क्या बयान दे दिया है इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने, और पाकिस्तान की फौज की तैयारी क्या तो है? सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो 2 बार नेतन्याहू के मुंह से पाकिस्तान का नाम सुन के पाकिस्तान के वो लोग जो मुल्क चलाते हैं, जो मुल्क में पॉलिसीज बनाते हैं, वो जरूर हैरान परेशान है। और अब ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू ने जब पाकिस्तान की बार-बार एग्जांपल दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कहकर के जी यहाँ पर जो है वो हमास के लोग मौजूद है, तो उनके ऊपर कहीं अटैक ना हो जाए। नेतन्याहू साहब ने आखिरी बात भी एक और की, उन्होंने कहा कि जी बेशर्म है वो मुल्क जो मजम्मत कर रहे हैं और दहशतगर्दों को जो जो पनाह देगा वहां वहां हमले करेंगे। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को। वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। कतर पर हमले का जवाब पेश करते हुए वीडियो बयान में कहा कि कतर में हमास पर हमला उसी तर्ज का था जिस तर्ज का अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन पर किया। इसराइली वजीर आजम ने पाकिस्तान के साथ भी पंगा ले लिया है और अब पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया पूरी दुनिया में। अमेरिका ने भी अलकायदा का ताकुब करते हुए उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक किया था। इस मौके पर उन्होंने कतर समेत दीगर ममालिक को भी खबरदार किया कि वो शिद्दत पसंदों को पनाह ना दें, वरना इसराइल बैरून ममालिक में ऐसे हमले जारी रखेगा। नेतन्याहू ने 9/11 के वाक़यात का तज़किरा करते हुए जो दोहा के ऊपर अटैक है उसको तशबीह दी है उस हमले के साथ जो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की तलाश में पाकिस्तानी इलाके एबटाबाद के ऊपर किया। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरीली अगर आता है, हम कहाँ खड़े हैं? जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू की एक धमकी के कारण पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई है। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने अभी कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है। इस हमले में इजराइल ने कतर में रह रहे हमास के नेताओं को टारगेट किया है। 2012 से ही कतर में हमास ने अपने राजनीतिक विंग का दफ्तर खोल रखा है और माना यह जाता है कि गाजा में हमास का शासन कतर की राजधानी दोहा से ही चल रहा है। और इसी को लेकर नेतन्याहू ने कतर को चेतावनी भी दी थी, या तो वो हमास के लोगों को बाहर निकाल फेंके या वो उन हमास के लोगों को खुद ही मार दे। और उन्होंने चेतावनी देकर ये भी कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद ही ये कदम उठाएंगे। नेतन्याहू ने सिर्फ कतर को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को ये धमकी दे दी है कि अगर वो हमास के नेताओं को पालेंगे तो फिर इजराइल खुद ही कार्रवाई करके उन देशों के अंदर घुसकर उन हमास के नेताओं को मारेंगे। बाकी इजराइल के इस हमले की सारी दुनिया में निंदा की जा रही है। इसी बात को लेकर नेतन्याहू ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जाकर अपने दुश्मनों को मारा था तब अमेरिका के इस कदम की सारी दुनिया में तारीफ की जा रही थी, तो फिर अब वही देश इजराइल की निंदा क्यों कर रहे हैं? नेतन्याहू का मानना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने 11 सितंबर के हमले के 2 हफ्ते बाद ही आतंकवादियों को ढूंढकर जिस देशों ने उन्हें पनाह दी थी उनके अंदर घुसकर ही उन्हें मारा था, उसी तरीके से इजराइल ने भी कतर के अंदर बैठे हमास के नेताओं को मारा है। तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि अगर कोई भी देश में हमें पता चलता है कि हमास के लोग बैठे हैं तो हम उस देश के अंदर घुसकर ही उन लोगों को मार देंगे। नेतन्याहू की इस धमकी में पाकिस्तान का नाम ज्यादा सामने आ रहा है। उन्होंने अपनी स्पीच देते वक्त भी पाकिस्तान का नाम यूज किया था। इसी वजह से बहुत लोग मान रहे हैं कि अब इजराइल का दूसरा हमला पाकिस्तान में भी हो सकता है। बाकी आपका इजराइल के इस तरीके से कतर पर हमला कर देने पर क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को ख़त्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। नाउ दिस इज अ फ्रेश वार्निंग, दिस इज ए फ्रेश वार्निंग। अब सवाल यह है कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। कतर का जो डिफेंस बजट है वो $14 अरब है। $14 अरब का डिफेंस बजट वाला जो मुल्क है, अब पाकिस्तान को आप देखें, हमारा डिफेंस बजट तो इतना नहीं है। we stand nowhere in front of कतर। हम कतर के सामने तो कहीं नहीं खड़े हुए कि खड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं खड़े हुए कतर के सामने और हम अपना दिफा कर सकते हैं। वो $14 अरब का डिफेंस बजट भी लेके बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे जहाज भी लेके बैठे हुए हैं, एंड दे कांट डिफेंड देमसेल्व्स।
पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला है कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी, इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं, ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं सर, क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये एयर स्पेस, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे, ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये BLA हो गई या TTP हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, दे कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब दे कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, GCC का, अरब लीग नहीं GCC का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज्यादा सिक्योर हैं एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के, अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही।